जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 28वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 209 पर। गुरुदेव कहते हैं, अपने शिष्यों से बंधे होने के कारण उनका जीवन शिष्यों की प्रार्थना व इच्छा पर ही निर्भर रहता है। इस प्रकार ये सद्गुरु जितने अधिक समय एकांत में रहेंगे, जितने अधिक समय ध्यान में रहेंगे, उतने अधिक समय तक वे शिष्यों की आत्मिक शांति के लिए, शिष्यों की आध्यात्मिक साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। ये अपनी ध्यान साधना से शिष्यों के मोक्ष का द्वार खोलते हैं। ये देह त्याग के पूर्व अपने से जुड़े सभी शिष्यों को मोक्ष की स्थिति देकर ही जाते हैं। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह अपने सद्गुरु को अधिक से अधिक एकांत दे, अधिक से अधिक साधना का समय दे और उनके ध्यान अनुष्ठान के समय चित्त के द्वारा उनसे 24 घंटे जुड़े रहे, क्योंकि अब सद्गुरु के पास पाने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं है। अब वे जो प्राप्त करेंगे वह बांटेंगे, क्योंकि बांटना उनका स्वभाव है। इसलिए वह तभी बांटेगा जब आप उसे कुछ चैतन्य प्राप्त करने देंगे। इसलिए शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति इस पर निर्भर है कि उनके सद्गुरु कितना ग्रहण कर पाते हैं और शिष्य उन्हें कितना ग्रहण करने देते हैं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में शारीरिक प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सारा आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा की शुद्धता और आत्मा की पवित्रता पर निर्भर करता है। आत्मा जितनी पवित्र व शुद्ध होगी, उतनी सशक्त होगी और सारी आध्यात्मिक स्थिति आत्मीयता पर ही निर्भर होती है। प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रयत्न शारीरिक स्तर के होते हैं। उल्टा शारीरिक प्रयत्न आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से किए गए प्रयत्न मनुष्य को शारीरिक स्तर पर लाएंगे, और जब मनुष्य शारीरिक स्तर पर होगा तब आत्मीय अनुभूति कैसे हो सकती है। इसीलिए गुरु और शिष्य के आत्मीय संबंधों में शारीरिक स्तर का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए भी शारीरिक स्तर पर किया गया प्रयत्न मनुष्य में सूक्ष्म अहंकार ही लाएगा, और जब भीतर अहंकार होगा तो मनुष्य में असंतुलन भी होगा, और जब असंतुलन होगा तो मनुष्य आत्मा की कक्षा में जाएगा कैसे। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के इच्छुक मनुष्य को यह सदैव याद रखना है कि इसमें शारीरिक प्रयासों का कोई स्थान नहीं होता है। सद्गुरु के प्रति शिष्य का भाव ही शिष्य के पात्र को बड़ा करता है। पात्र से हमारा आशय ग्रहण करने की क्षमता से है। शिष्य में जितना अधिक भाव होगा, उतना ही उस शिष्य की ग्रहण करने की क्षमता होगी, और जितनी क्षमता होगी उतना ही प्राप्त होगा। आज तक किसी को भी उसकी ग्रहण करने की क्षमता से अधिक मिला नहीं है। यानी जितना बड़ा उसका पात्र, उतनी ही परमात्मा की कृपा सद्गुरु के माध्यम से उसे प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा कभी भी पात्र से अधिक जमा होकर छलकती नहीं है, क्योंकि वह पात्र के आकार के अनुसार ही प्राप्त होती है। अपने जीवन काल में शिष्य को अपना पात्र बड़ा करके परमात्मा की कृपा की राह देखते बैठना पड़ता है। आई तो आई, नहीं तो नहीं भी आई। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि परमात्मा की कृपा प्राकृतिक होती है, उसे प्रयत्न से पाया नहीं जा सकता है। जैसे प्रकृति की वर्षा हो न हो, जिस प्रकार बरसात प्रकृति पर निर्भर है, ठीक वैसे ही परमात्मा की कृपा न पाई जा सकती है, न खरीदी जा सकती है, और न ही प्रयत्न से प्राप्त की जा सकती है। सारी प्राकृतिक बातें केवल होती हैं, उनके लिए कोई मनुष्य प्रयत्न कर नहीं सकता है। यह रहस्य मनुष्य को पहले समझना चाहिए। यह रहस्य वही अनुभवी सद्गुरु बता सकता है जिसने यह जाना है। यह भेद न समझने के कारण कई मनुष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाते हैं।
जबकि उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि होती है और आध्यात्मिक प्रगति करना भी चाहते हैं, पर आध्यात्मिक प्रगति चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। इस क्षेत्र में प्रयत्न की नहीं, भाव की प्रधानता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सब कुछ गुरु की कृपा पर ही निर्भर होता है। वह अमृत बरसाए या न बरसाए, वास्तव में यह तो गुरु के हाथ में भी नहीं होता है, क्योंकि बरसात तो परमात्मा की है और सद्गुरु तो केवल माध्यम ही है। इसलिए माध्यम में भी परमात्मा के गुण आ जाते हैं। वह सबको समान रूप से बांटता है। शारीरिक भेदभाव उसके पास नहीं होते हैं। जाति के, धर्म के, भाषा के उसके पास कोई भेदभाव नहीं होते हैं। शिष्य का गुरु के प्रति भाव वास्तव में गुरु के शरीर के प्रति नहीं होता है, क्योंकि शिष्य गुरु को शरीर नहीं, परमात्मा की शक्ति ही मानता है। गुरु के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करता है। गुरु का शरीर तो परमात्मा की कृपा का माध्यम होता है और माध्यम प्रसन्न होने पर ही प्रसन्नता की वर्षा कर सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई भी दुखी कलाकार किसी प्रसन्न मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकता है। प्रसन्न व खुश मूर्ति का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि वह कलाकार प्रसन्न अनुभव करे और बाद में वह प्रसन्नता से उस मूर्ति में उतारे। अगर कलाकार में ही प्रसन्नता नहीं है तो वह उस मूर्ति में उसे उतारेगा कैसे? यह संभव ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब तक गुरु शिष्य से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, गुरु के माध्यम से चैतन्य बरस ही नहीं सकता है। चैतन्य का बरसना गुरु की प्रसन्नता पर ही निर्भर करता है। गुरु अच्छे भाव के कारण, प्रेम के कारण, आत्मीय भाव के कारण, सामूहिकता के कारण प्रसन्न होते हैं और जब वह प्रसन्न होता है, वह चैतन्य बरसने के लिए उचित माध्यम बनता है और जब उपयुक्त माध्यम बनता है, तभी उसके माध्यम से परमात्मा का चैतन्य बरसने लगता है। सद्गुरु प्रसन्न होने पर वे बरस ही पड़ेंगे, क्योंकि सद्गुरु का जन्म ही बांटने के लिए हुआ है। वे जो मिलेगा बांटेंगे, वे अपने पास कुछ रख ही नहीं सकते हैं। बांटना गुरु का ईश्वर प्रदत्त स्वभाव होता ही है। शिष्य अपने जीवन में गुरु को कितना प्रसन्न रख पाता है, उसी के ऊपर शिष्य की आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। कई बार शिष्य जब शारीरिक स्तर पर होता है, वह गुरु को शारीरिक स्तर पर रहकर भौतिक वस्तुएं भेंट कर गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। भौतिक वस्तुएं भेंट कर उनके माध्यम से अपना भाव भेंट करता है। अगर भौतिक वस्तुओं की भेंट के साथ भाव हो तो गुरु उस भाव के कारण उन वस्तुओं को स्वीकार भी करते हैं, ताकि शिष्य का भाव बढ़ सके और वह शिष्य के भाव को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता है और गुरु की उस प्रार्थना से शिष्य का भाव बढ़ता है। भौतिक वस्तु के माध्यम से अभिव्यक्त भाव बीज बन जाता है और एक दिन शिष्य अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। जब कोई शिष्य अपने पास जो है उसका कुछ भाग समर्पित करता है तो वह समर्पण नहीं, अर्पण कहलाता है, यानी अपने पास कुछ बाकी रखा। लेकिन जब शिष्य अपने पास कुछ नहीं रखता, सब समर्पित कर देता है, तभी वह संपूर्ण समर्पण कहलाता है। गुरु सदैव शिष्य के अहंकार का समर्पण चाहते हैं और अहंकार का समर्पण शिष्य के द्वारा सबसे आखिरी में होता है। शिष्य अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, लेकिन अहंकार को अपने पास ही रखेगा। शिष्य का अहंकार सबसे बाद में समर्पित होता है और अहंकार समर्पित होने के बाद शिष्य शिष्य नहीं रहता, गुरु हो जाता है, क्योंकि शिष्य का अपना कोई अलग अस्तित्व ही नहीं रहता है। यह क्षण शिष्य के जीवन में जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि इस क्षण के बाद ही शिष्य की मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। गुरु भी शिष्य के अहंकार के समर्पित होने का केवल इंतजार कर सकते हैं। उस शिष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर वे खींच कर ले नहीं सकते, खींच कर ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार एक निजी मामला होता है। यह प्रत्येक को स्वयं होकर ही समर्पित करना होता है।
कोई किसी को समर्पित करा नहीं सकता है। अपने अहंकार का समर्पण करना उस शिष्य की आत्मा की अति शुद्धता के बाद ही संभव हो पाता है। यह नियमित सानिध्य से धीरे धीरे होता है। कई बार कोई घटना माध्यम हो जाती है और अहंकार समर्पित हो जाता है, पर यह घटना है। यह घटना बिना पूर्व कर्म के नहीं घट सकती है। यह एक घटना ही शिष्य को गुरु बना देती है। प्रत्येक गुरु का अंतिम लक्ष्य शिष्य की आत्मा को जगाना होता है, और गुरु चाहते हैं कि शिष्य की आत्मा जागृत हो और वह आत्मा इतनी सशक्त हो कि वह आत्मा ही शिष्य की गुरु हो जाए। यह हो जाना तभी संभव होता है जब अहंकार का समर्पण भी शिष्य कर देता है। मानव समाज में आए प्रत्येक गुरु को एक ही अनुभव हुआ है कि मनुष्य अपनी समस्याओं के कारण और अपने जीवन में आए संकट के कारण गुरु की शरण में आता है, और गुरु जानते हैं कि यह संकट निमित्त है, उसे उसके पास लाने के लिए। वास्तव में शिष्य के आत्मोत्थान का ही समय आ गया है। फिर गुरु के सानिध्य में शिष्य का चित्त समस्या से हटकर कब परमात्मा की ओर चला जाता है, यह शिष्य को पता नहीं चलता है। शिष्य के जीवन में आए संकट ही सेतु बन जाते हैं भवसागर को पार करने के लिए। इसीलिए मनुष्य को जीवन में आए संकटों से घबराना नहीं चाहिए। उन संकटों को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा ने हमें जीवन में इतना कुछ दिया है, इसके लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया है वह इतना छोटा है, उसकी क्या शिकायत करे। कई बार जीवन में आए संकट ही मनुष्य को अहंकार रहित करते हैं। मनुष्य के अहंकार के कारण जीवन में आए संकट को मनुष्य प्रथम प्रयत्न करके दूर करने का प्रयास करता है, और दूसरा प्रार्थना करके, और बाद में जब प्रार्थना भी काम नहीं आती है तो भीख मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। यह उसका गिड़गिड़ाना ही उसके अहंकार को तोड़ता है, और अहंकार दूर हो जाने पर वह रोने लगता है। अहंकार शरीर से निकलते समय बड़ा कष्ट देता है, शिष्य को बहुत रुलाता है, क्योंकि रोने से ही शिष्य की आत्मशुद्धि होती है, आत्मा का मैल साफ होता है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में शिष्य रोता हुआ रहता है। गुरुओं की अपनी एक सीमा होती है, वे सदैव उस आत्मा की सीमा में रहकर ही बोलते हैं। उनकी बात समझने के लिए शिष्य को उस आत्मा के स्तर पर जाना होता है। कई बार गुरु शिष्य से उसका सिर मांगते हैं, और इस समय सिर का अर्थ शरीर का सिर नहीं, अहंकार रूपी सिर होता है। गुरु कहते अपने स्तर पर है, शिष्य समझता अपने स्तर पर है। इसलिए गुरु के जीवन काल में उनकी बातों को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में न ही शारीरिक स्तर पर जाए और न ही उनकी बातों को शारीरिक स्तर पर ले, तो ही शिष्य गुरु की बातों को समझ सकता है। गुरु शिष्य का संबंध ही आत्मिक है। यह एकमात्र संबंध ही इस जगत में आत्मिक है और अनूठा है, क्योंकि यह शारीरिक संबंध से ऊपर उठकर होता है। आत्मीय संबंध अर्थात आत्मा का आत्मा से संबंध है, और गुरु का संबंध परमात्मा से है। यही एक संबंध शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लेकर आता है, क्योंकि इसी संबंध के कारण परमात्मा की कृपा मनुष्य पर बरसती है, और उसके बाद पाने के लिए मनुष्य के जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता है, क्योंकि मनुष्य को आत्मिक सुख प्राप्त होता है। आत्मिक सुख ही जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, क्योंकि मन जीवन की दशा है। जिस दशा में मनुष्य सुख और दुख दोनों का अनुभव कर सकता है, क्योंकि इस दशा में रहते हुए मनुष्य जीवन में कभी सुख का अनुभव करता है तो कभी दुख का अनुभव करता है। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जो सुख का अनुभव कर सकता है वह दुख का भी अनुभव कर सकता है, और ध्यान इन दोनों से ऊपर की दशा है। ध्यान करने के बाद मनुष्य शारीरिक स्तर से उठकर आत्मिक स्तर पर पहुंच जाता है, और फिर उसकी आत्मा से रस की धार निकलती है, और वह उस रसधार में आत्मा का सुख भीतर से अनुभव करता है।
यह सुख जिसने प्राप्त कर लिया वह सदैव सुखी रहता है और वह अपने ही आनंद में मस्त रहता है और ऐसे समय में बाहरी स्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती हैं। फिर उसका शरीर बाहरी स्थितियों से प्रभावित नहीं होता है और न ही सुख और दुख से प्रभावित होता है। वह अपना साक्षी भाव रखकर जीवन की परिस्थितियों को देखता है, पर परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जान जाता है कि परिस्थितियां सदैव अस्थायी होती है, वे सदैव बदलती रहती है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। उन परिस्थितियों से कभी प्रभावित न होते हुए प्रत्येक परिस्थिति में वह साक्षी भाव में रहकर परिस्थिति को देखता है, पर परिस्थिति में नहीं रहता है और उस परिस्थिति में न रहने के कारण वह उस परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है और साक्षी भाव सदैव बना रहने के कारण परमात्मा के सब खेल है ऐसा सोचकर रहता है और साक्षी भाव होने के कारण परमात्मा की शक्ति से सदैव जुड़ा होता है और आत्मा के सुख का आनंद अनुभूति के रूप में प्राप्त करता रहता है। एक बार यह करना आ गया तो फिर बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो, वह मनुष्य सदैव सुखी ही रहता है। आत्म सुखी शाश्वत सुख होता है, वह सदैव होता ही है, क्योंकि यह सुख भीतर से प्राप्त होता ही रहता है। आज मैं नतमस्तक हो गया कि गुरुदेव ने आज मुझे जीवन के आत्म सुख के रहस्य को समझाया था। फिर एक बार मैंने मनी मन गुरुदेव का आभार माना कि वह ज्ञान जो आज उन्होंने अपने सानिध्य में दिया था, मैंने कई बार अनुभव किया था। गुरुदेव जब दिखते नहीं थे, पास नहीं होते थे, तब वे अनुभव बहुत होते थे। उनके एकांत के समय उनकी अनुभूतियां सदैव होती ही रहती थी, क्योंकि जब वे एकांत में अपने कुटीर में होते थे तो वे दिखते नहीं थे और दिखते नहीं थे। जब उन्हें देख ही नहीं सकता था तो मेरा चित्त सदैव उनकी शक्तियों पर ही जाता था, क्योंकि शरीर दिखता ही नहीं था तो चित्त का उनके शरीर पर जाने का प्रश्न ही नहीं होता था। इसलिए जब चित्त उनकी शक्तियों पर जाता था तो उनकी शक्तियां प्रतिदिन नए नए अनुभव कराती थी और मैं महसूस करता था कि वे शक्तियों के रूप में पास में ही हैं। वास्तव में गुरुदेव तो एक ही स्थान पर रहते थे और उनकी शक्तियां भी एक ही स्थान पर रहती थी। बस मैं ही चित्त से उनकी शक्तियों के करीब पहुंच जाता था और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि सद्गुरु कभी भी पास या दूर नहीं होते हैं। वे शिष्य से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं। वह दूरी वे सदैव रखते ही हैं, पर शिष्य ही कभी पास या कभी दूर होता रहता है। सद्गुरु तो शिष्य के पास ही होते हैं। जब चित्त गुरुदेव की शक्तियों के आभा मंडल पर हो तो शिष्य अपने आप को गुरुदेव के पास पाता है। हाँ, लेकिन जब गुरुदेव मेरे सामने रहते थे तब मेरा चित्त उनकी शक्तियों पर नहीं रहता था, यानी उनका शरीर ही इसमें रुकावट डालता था। लगता था मेरे गुरुदेव अनुभव करने के लिए हैं, देखने के लिए नहीं है। और सही है, गुरुदेव शरीर छोड़े ही हैं, वे तो शक्तियों के माध्यम हैं और शक्तियां सदैव देखने के लिए नहीं, आंख बंद करके अनुभव करने के लिए होती हैं। जिस प्रकार से किसी पुस्तक को अगर स्पर्श करना हो तो बात अलग है, पर अगर किसी पुस्तक को पढ़ना हो तो पुस्तक आंखों से चिपक कर नहीं पढ़ी जा सकती है। हमें अपनी आंखों से 1-2 फीट दूर रखकर ही पढ़नी होगी। अगर हम अपनी आंखों से ही पुस्तक लगा ले तो पुस्तक का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते हैं। और पुस्तक सदैव पढ़ने के लिए होती है, स्पर्श करने के लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार मुझे लगा था कि उन्हें दूर से ही अनुभव करना चाहिए, लेकिन बड़े अभ्यास के बाद यह समझ सका था, गुरुदेव कोई शरीर थोड़े ही है या सामान्य मनुष्य थोड़े ही है जो उन्हें देखा जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव शक्तियों के माध्यम है, उन्होंने तो अनुभव ही करना होगा और अनुभव करने के बाद ही महसूस करना होगा। मुझे लगा कि जिस प्रकार से गुलाब के फूल के पास से भी हम गुजरे तो भी गुलाब की सुगंध आ जाती है, तो फिर उस फूल को तोड़कर अपने हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है हमें उस गुलाब के फूलों के पास जाने की,
ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुदेव मेरे सामने ही हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। मेरे लिए आवश्यक है मैं अपने चित्त से उनके ऊर्जा पाऊँ, यानी पानी में अपना चित्त सदैव उन पर रखूँ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।